ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 105 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 104 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 105वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था वहां से आगे आरंभ करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था पुंसो सुम, यही चल रहा था हमारा। और कुछ शब्द हमने इसके आपको सिद्ध करा दिए थे, उष्णस भी हो गया था। इसमें अब क्रम में हमारा शब्द आ रहा था अनेहस। ठीक है, क्या शब्द है ये? अनेहस। ठीक है, अनेहस का अर्थ होता है समय, टाइम। ये भी सकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। तो अनेहस शब्द के रूप भी ऐसे ही चलते हैं जैसे हमने उष्णस के चलाए थे। इसका बस ये है, संबोधन में ये वार्तिक लगा था उष्णस का, वो इसमें नहीं लगता। बाकी रूप बिल्कुल समान चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, ये हो गया आपका उष अहेनस, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आ गया, इत संज्ञा होकर के सा बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेदु शनस पुरुदंसो नेहसाम च, इसी से इसमें अनेहस शब्द भी पड़ा हुआ है। तो इसको सु के परे रहते इसको क्या हो जाएगा? नुम आगम हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्या होगा? नुम आगम हो जाएगा। रेदु सनस पुरुदंसो नेहसाम च से इसको नुम आगम हो गया। होगा नुम नहीं, अनंग आदेश होता है। क्षमा कीजिएगा, ध्यान थोड़ा सा मेरा चूक गया। अनेहस क्या हो गया? अनंग आदेश हो गया। अनंग कहां पर होगा? इसके गित होने, वो गित होने से स के स्थान पर होगा, तो सा हट जाएगा, अनंग। ठीक है, न की संज्ञा, न के अकीत संज्ञा, तो अनेह और अन। तो अब हमारी पूरी स्थिति क्या बची? अनेहा और अन, अनेहन, और ये हो गया सा। ठीक है, इसकी क्या है? षुड़ नपुंसक से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से सर्वनाम स्थानी चा संबुद्धौ से, जैसे इसको दीर्घ किया था वैसे ही सर्वनाम स्थान पर नकारांत की उपधा को दीर्घ हो गया।
हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुति स्पृक्तम हल से सकार का लोप हो गया, नलोपा प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अनेहा, ये बन गया। अब क्या करना है आपको, आजादी जो आजादी विभक्तियां परे होंगी तो मिलाते जाना है, और जहां पर हलादी विभक्ति आएगी वहां पर क्या है, संधि लग जाएगी। ठीक है, जैसे अनेहा अनेहसौ, अनेहसः, अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसः, अनेहसः, अनेहसा, टाग। फिर अनेहसोभ्याम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा, ये अ ने हा और सा, और ये भ्याम आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, हशी च से क्या हो जाएगा, पहले इसको नहीं, पहले सा सजशो रू से क्या हो जाएगा, इसको रू हो गया। ठीक है, रू का र बच्चा। अब हशी च से क्या हो जाएगा, हश के परे रहते रू के रेफ को ऊ हो गया, और आद गुणा लग करके अनेहोभ्याम। आगे इसी प्रकार से अनेहोभ्याम, अनेहोभिः, अनेहसे, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसः, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसः, अनेहसोः, अनेहसाम, अनेहसी, अनेहसोः। फिर आगे आगे जैसे इसके जहां पर दो बनाए थे हमने, ठीक, क्या बनेगा, अने अनेहसु और अनेहसु, दो रूप बन जाएंगे। ने, एक तो ये बनेगा अनेहसु, और दूसरा बनेगा अनेहसु। ठीक है, कुछ नहीं ऐसा, यहाँ पर भी क्या है, सजशो और रू लगने लगा, रू होगा। फिर खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, विसर्जनीय से सह, फिर उसका अपवाद क्या था, वाशरी, वाशरी से विकल्प से इसको क्या है, सकार को अनुस्वार हो जाएगा। विसर्ग के स्थान में जो सकार हुआ था उसको विकल्प से सकार होता है, तो एक बार जब सकार नहीं हुआ तो ये हो जाएगा विसर्ग, और जब हो जाएगा तो यानी संबोधन में हे अनेह कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये समुद्धि भिन्न सु के परिवर्तित करता है, तो अनंग होगा नहीं यहाँ पे। बस अनेहस और सु आएगा, उसका हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, और रुत विसर्ग होकर के अनेह, ऐसे फिर अनेहसौ अनेहस सामान्य बन जाएगा। तो ये तो अनेहस शब्द के सकारांत के रूप आपको बना के बता दिए, कोई विशेष नहीं है इसमें। अब आ जाइएगा वेधा। अब सकारांत एक शब्द ले रहे हैं वेधस। वेधस बिल्कुल सरल है, इसमें तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वेधस आ गया, सु आ गया, ये इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से, माने शून्य नपुंसक सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, अत्व संतस्य चा धातु, ये सूत्र पढ़ाया है क्या, अत्व संतस्य चा धातु, ये सूत्र है। ठीक है, धातु से भिन्न अत्तु अंत वाला अथवा असंत माने अस अंत वाला जो अंग है उसकी उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते, ध्यान देंगे, माने समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम स्थान है, ये क्या असंत है, तो असंत की उपधा को दीर्घ हो गया, वेधास, हल्ग्यादि लोप हो गया, रुत्त विसर्ग होकर के इसको वेधाह। आजादी प्रत्यय के परे क्या हो जाएगा इसको, अच्छा ये सर्वनाम स्थान सु है, यहाँ पर अत्तु संत से चाहता हूँ, सर्वनाम स्थान मात्र सु, समुद्धि भिन्न सु सर्वनाम स्थान, इसलिए दूसरे प्रत्ययों के पहले नहीं होगा। वेधसौ यहाँ पर नहीं हुआ, अत्तु संत से चा धातु लेकिन सु के पहले करता है, वेधसौ, वेधसः, वेधसम, वेधसौ, वेधसः, वेधसा, आगे वही लग जाएगी हशी च संधि। ठीक है, तो वेधोभ्याम, ठीक है, वेधोभ्याम, वेधोभिः, वेद वेधसे, वेधोभ्याम, वेधो वेधोभ्यः, वेधसः, वेधोभ्याम, वेधोभ्यः,
वेदसः, वेदसोः, वेदसाम, वेदसी, वेदसोः, फिर वेदः है, वेदः, ठीक है, वेदः सु और वेदस्सु, ठीक है। तो वेदस्सु, तो यहां पर इसमें सप्तमी दो बनेंगे ऐसे ही, वेधसु और वेधस्सु, ठीक है। संबोधन में यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा, तो हे वेधः और फिर हे वेधसौ, हे वेधस्सः, ये हो गए आपके वेधस शब्द के रूप। सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकरण में अंतिम शब्द और है हमारा, ठीक है जी। आदस शब्द, ठीक है। क्या शब्द है? आदस। आइएगा, ये है हमारा आदस शब्द, ये सर्वनाम है वास्तव में, ठीक है जी। क्या है? सर्वनाम। ये है हलंत। अदस माने वह, पुल्लिंग का है। चलिएगा, तो अब हमारा क्या स्थिति हो गई बोलो? आदस और सु, सु आ गया पूर्वत। ध्यान रखें, ये सर्वाधिगण में पड़ा हुआ है, इसकी सर्वनाम संज्ञा भी, सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा भी है। अब सु आ गया। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, आदस औ सोलो पश्च। ये क्या है? तो यहां पर कहते हैं, अब इसका अर्थ देखते हैं। आदसा औकारांतादेशः स्यात् सौ परे सुलोपश्च, ठीक है। कहते हैं कि आदस, आदस जो शब्द है उसको औकार अंत में आदेश हो जाता है, माने सकार के स्थान में औ, ये आदेश होता है। और कहते हैं कब? सु के पर रहते, सु के पर रहते, और सुलोपश्च, और सु का लोप भी होता है। इससे दो काम हो जाते हैं, पहले तो सु के पर रहते औ होता है, और फिर उस औ के हो जाने के बाद उस सु का लोप भी हो जाता है, इसी सूत्र से। तो इसने कर दिया औ, क्या हुआ? इसको स को कर दिया औ, और इसका हो गया लोप। क्या बन गया अब हमारा? ध्यान दीजिएगा, अ, द और औ, ये रह गया। ये वस्तुतः क्या था? ये तदादी नामा से अत्व की प्राप्ति थी, ये तदादी शब्द है। तदादी नामा से क्या विभक्ति के पर आते, यहाँ पर स को अप्राप्त था, तो उसका अपवाद ये बना दिया, नहीं अदस शब्द को अत्व नहीं होता, इसको तो औ होता है और सु का लोप होता है, ठीक है। सुलोपश्च। फिर कहते हैं तदोरिति सह। अभी अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर वृद्धि रेची लग जाएगा, आधा औ संधि हो जाएगी तो किन जाएगा ये आदौ, ठीक है। अब आगे एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, तद शब्द पे पढ़ाया था, ठीक है, दकारांत में। तदोह सावनंत्योः, तदोह सह सावनंत्योः, ऐसा है, तदोह सह सावनंत्योः, माने जो त्यदादि शब्द हैं उनमें अनंत तकार और दकार को क्या हो जाता है? स होता है। जो अंत में तकार दकार ना हो तो उनको स हो जाता है, त को भी द को भी सु के परे रहते हैं। यहां पर क्या है? सूत्र से सु का तो लोप कर दिया, तो लूप हो गया, परंतु प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण मान करके तदोह सह सावनंत्योः से सु के परे रहते अनंत, ये द है, तदादि शब्द है। ये तदादि माने सर्वाधिगण में पड़ा हुआ, सर्वाधिगण में तदादिगण पड़ा हुआ, तदादि शब्द है। तो इस द को क्या हो गया? स हो गया सूत्र से। तदोह, सूत्र ये है, पहले पढ़ा दिया है, सह सावनंत्योः, ठीक है, ये सूत्र है।
तो ये अनंत तकार और दकार को स हुआ, तो इसको क्या हो गया, स हो गया। ठीक है, औ इसमें मिल गया, तो क्या बन गया, असौ, असौ त्यदाद्यत्वम। अब आगे आ जाइएगा, ये आगे का त्यदा, ये तदोह का तदोह सह सावनंत से स होकर के असौ बना दिया। ठीक, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ये बन गया असौ। अब आगे, अब आगे द्विवचन में द्विवचन का प्रत्यय लाएंगे। द्विवचन का प्रत्यय लाए तो आदस और औ। ठीक है जी, ये विभक्ति संज्ञा है इसकी। अब इसके परे रहते यहाँ पर क्या लगेगा, त्यदादि नाम। त्यदादि नाम प्राप्त है, ये तो सु का तो अपवाद बना दिया था। अब त्यदादि नाम से यहाँ त्यदादि अत्वम, त्यदादि नाम से यहाँ पर अलोन्त से क्या हो गया, आ हो गया। आदा और आ पर रूपत्वम, अतो गुणे से इस और ईसा को क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आ द और ये आउ। ठीक है, अब वृद्धि रेची, यहाँ वृद्धि रेची लग गया, क्रम वही रहेगा यहाँ पर, पहले वृद्धि रेची लगेगा। ठीक है, ये पहले मैंने समझाया, उसी क्रम से समझ लीजिएगा। अभी सीधा लौट करके अंत में वृद्धि रेची आ जाएगा। ठीक है, प्रथमा यो सुपूर्व सवर्ण, फिर उसका भी अपा नादीची, नादीची से निषेध हो जाएगा, तो फिर वृद्धि रेची लगता है। तो अब वृद्धि रेची से क्या हो गया, इसको वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, ये आदाऊ, ये बन गया। और हमें अब आगे बनाना है, आगे के लिए आगे बनाना है, अमू बनाना है। ठीक है, द्विवचन में अमू बनता है। तो ये अब इसका अर्थ सूत्र है 356 आदसो शेर दादु दो मह है। ये क्या कहता है, ये इसमें ऐसे है, आदसाह असेह दाद उ दो दाह और माह, ऐसे अलग अलग शब्द है। ठीक है, तो अब हमारे पास में हमारी ये स्थिति है द्विवचन की, आदाऊ। ठीक है, अब आइएगा इसका अर्थ देखते हैं। आदस्यो शांतस्य दात परस्य उदूतौ दस्यमश्च। ठीक है, कहते हैं कि पुस्तक तो आपके पास में होगी, आदर्श शब्द, आदर्श शब्द कैसा होना चाहिए, असंत, माने आदर्श शब्द के अंत में अस नहीं होना चाहिए। वैसे आदर्श शब्द है ही सकारांत, असंत है, पर किसी कारण से वो हट गया, तो ये आदर्श शब्द कैसा, असंत हो गया। यहाँ पर आदस असंतस्य माने अशांतस्य का अर्थ अस, और अंत का समझ अशांतस्य माने स अंत में नहीं होना चाहिए। तो आदस के अंत में यहाँ पर वास्तव में क्या है, आदा, इसको अलग अलग कर देंगे तो आदा, और ये दिखेगा हमें औ। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य सकारांत नहीं है। तो कहते हैं ऐसा आदर्श शब्द जो जिसके अंत में सकार नहीं है, उसके दात, उसमें जो द है, दा से परे दात, दात से उत्तर क्या है, ऊत और ऊत, माने ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, ये हो जाते हैं। और जो द है उसको मश्चा माने म हो जाता है। कहां पर ये होता है, कहां पर ये होता है, ये दोनों होते हैं, दोनों कर दिए। तो स्थानीय अंतरतमा लगा लेंगे। क्या है, स्थानांतरतमा से प्रमाणकृत, जहां पर दीर्घ के स्थान में होगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, ह्रस्व के स्थान में होगा तो ह्रस्व ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, आंतरतम्यात ह्रस्वस्य, ध्रस्वस्य माने ह्रस्वस्य ऊहु, दीर्घस्य ऊहु, माने स्थानीय अंतरतमा के सहयोग से आंतरतम्यात, आंतर प्रमाणकृत जो आंतर्य है उसके सादृश्य से ह्रस्व माने दकार से उत्तर ह्रस्व वर्ण होगा, अदस का तो ऊ होगा ह्रस्व, और दीर्घ होगा तो दीर्घ हो जाएगा ऊ। तो यहां पर क्या है, दकार से उत्तर ये दीर्घ है ऊ, तो दीर्घ ऊ हो जाएगा इसको ऊ, और इसको क्या हो जाएगा, द को मा हो जाएगा इसी से। तो क्या बन जाएगा, आमू, क्या बन गया, आमू, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा
तो ये द्विवचन की सिद्धि हो गई। ठीक है, अब आ जाइएगा बहुवचन में इसका रूप बनता है अमी। ठीक है, क्या बनता है बोलो? अमी। आइएगा, तो अब ये है अदस शब्द और ये आ गया जस। ठीक है, तदादी नामा से क्या हो गया यहाँ आ साको। ठीक है, पूर्वत और अतो गुणे लग करके आ द और ये जस। अब कहते हैं सर्वनाम तो है ही, जसा शी। क्या जसा शी से यहां पर क्या हो जाए? ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर जस को क्या हो जाता है? शी आदेश हो जाता है। शी पहले भी आया, सर्वे बनाया था हमने, तो जस को क्या हो गया? शी। ठीक है जी, अब हमारी स्थिति क्या हो गई? आ द और ये शी, इस प्रकार से हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर क्या शी का ई बचता है। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? आद गुणा। ठीक है, यहां पर भी क्या है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, परंतु नादी ची से निषेध हो जाता है। नादी ची से निषेध हो जाएगा तो फिर आद गुणा लगेगा। आद गुण लग करके क्या हो जाएगा? आ दे। क्या बन गया? आदे। अब आइएगा आगे, अब कहते हैं 357वां, एत ईत बहुवचने। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 81वां सूत्र है। ठीक है, ये इसी के नीचे वाला सूत्र है। ये कहता आदसो दात परस्यईता ईद दस्य च मो बहुवर्थोक्तौ। बहुवर्थोक्तौ ऐसा है। कहते हैं कि आदर्श शब्द, ठीक है, के दकार से परे एत है। ये क्या है? एता। एता माने एकार को, एकार को ईत माने दीर्घ ई हो जाता है और वो द है, उसको 10 से चा मह हो जाता है द को। कब? बाह्वोर्थक। यदि ये बहुत अर्थ को कहने वाला हो तो अदर शब्द क्या है? ये ऐसा बहुत अर्थ में बहुवचन में हो तो कह सकते हैं। ये क्या है? बहुवचन में ही तो है, इसलिए इस द से उत्तर ए को क्या हो जाएगा? द और ए को ई हो गया। ठीक है ये, और द को हो गया मां, इसी सूत्र से। तो क्या बन जाएगा? मिला देंगे तो आमी बन गया। ठीक है, आइएगा और आगे देखते हैं अभी थोड़ा सा इसमें। चलिएगा, अब आगे हमारा है द्वितीय विभक्ति एक वचन का। क्या? ये है आदर्श और ये आ गया हमारा अम पूर्वक। ठीक है, तदादि नामा से यहां पर क्या हो गया? अत्तो हो गया। अतो गुणे से आ और आ को पर रूप होकर के क्या बना? ये हमारा आ द। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं आमी पूर्व। ध्यान देंगे क्या है? आमी पूर्व से पूर्व प्राप्त हुआ और आदसो शेर दाद दो माह। क्या? आदसो शेर दाद दो माह, ऊपर वाला सूत्र जो पढ़ा था कि असकारांत आदर्श शब्द से के दकार से उत्तर उ माने उ या उ और दकार को मकार होता है। तो कौन सा हो? अमी पूर्वा लगे पहले या ये अदसो शेर दाद दो माह लगे यहां पर। ठीक है, तो कहते हैं भाई ऐसा है, आप अमी पूर्वा वो पहले वो लगा देंगे
और ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का। तो पूर्वत्रा सिद्धम शास्त्रा सिद्ध के नियम से वो असिद्ध हो जाएगा इसके करने में, माने वो कर देंगे फिर ये करने लगेंगे तो कोई लाभ ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। तो कहते हैं यहां पर कौन सा हो, ये हो या वो हो, तो इसमें व्यवस्था कहते हैं कि पूर्वत्रा सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्व। कहते हैं पूर्वत्रा सिद्धम इस नियम से विभक्ति कार्यम प्राक माने विभक्ति संबंधी कार्य, ये अमी पूर्व क्या है विभक्ति संबंधी कार्य है, तो प्राक ये पहले होगा, पश्चात उसके बाद में फिर अदसो शेर दात दो माह से उत्व और मत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये लग गया अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के क्या हो गया आदम, ये बन गया आदम ऐसा। ठीक है, अब अदसो से दा दो माह से क्या है द को माँ हो गया और आको क्या हो गया, ये आको स्थानांतर तमा प्रामाण्यकृत से प्रामाणिकता आंतर्य आंतर्य से इसको ह्रस्व उ ह्रस्वकार को ह्रस्व उ हुआ, तो क्या बन गया जी आ मु मा, ये बन गया अम। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो द्विवचन में आमू जैसे पहले बना था वैसे अब बन जाएगा आमू है, जैसे पहले वो औ का था ये आउट का बिल्कुल वैसे बन जाएगा, कोई इसमें नया कार्य नहीं होना। बहुवचन में अमून बनना है, बहुवचन में देख लीजिए, बहुवचन में क्या है आदस शस। ठीक है, शस का क्या बचा अस, और तदादी नामा से आ, अतो गुणे से द का और ये आ मिल गया तो क्या बन गया हमारा आ द और ये अस। ठीक है, अब यहां पर भी यहां पर अदसो शेर दा दो माह लगाएं पहले या लगाएं प्रथमयो पूर्व सवर्ण, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर अका सवर्ण दीर्घ लिया प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगा, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पहले, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण पहले है और वो अदसो सेदात्म बाद में है, तो पूर्वत्र सिद्धम से पहले ये लगेगा, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या है इनको इसको और इसको पूर्व सवर्ण माने आ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आ दास। ठीक है, फिर तस्मात् छसो नापुंसी पुल्लिंग का है, तस्मात् दीर्घात सवर्ण दीर्घ से उत्तर पुल्लिंग में शस के सकार को नकार होता है, ये पहले आपको पढ़ा दिया है रामान आदि में, तस्मात् छसो नापुंसी, तो ये ना हो गया, तो ये क्या बन गया अदान, ये बन गया अदान। अब लगा दीजिएगा अदसो शेर दाद दो माह, ठीक है, आदसो शेर दाद दो माह से क्या हो जाएगा इसको, ये आ है द को माँ हो गया और ये आ है प्रमाणकृत से इसको क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ होगा, तो क्या बन जाएगा आमून। ठीक है, ये बन गया, दो विभक्तियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइएगा आगे, आज समाप्त करेंगे इसको जी। ठीक है, अब है हमारा आदस और टा, क्या टा, यहां पर तदादी नामा से इसको क्या कर दिया आ, अतो गुणे लगा करके क्या बन गया ये हमारा अदा, और टा का क्या बचा आ, ये आ। ठीक है, अब यहां पर अब हम यहां पर लगाएंगे अदसो शेर दादू दो माह, क्या है आदसो शेर दादू दो माह, यहां पर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है अदसो शेर दादू दो माह से क्या प्राप्त हुआ, यहां पर दा को
माँ और आपको ऊ। एक सूत्र और है टांग सी नसा मिनाथ है, टांग सी, ठीक है, नसा मिनाथ स्या, ये हमने पढ़ाया है आपको, नसा मिनाथ, मिनाथ स्याह, ये ऐसा है, ठीक है, इसका है मिनाथ स्याह। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। ये क्या कहता है, ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर टाको इन होता है, ngसी को आत होता है, ngस को स्या होता है। ये हमने लगाया भी है, आपको पढ़ाया भी है। तस्या यस्या कस्या वहां लगाया था, के ना ये ना ते सर्वेण आदि में। अब ये हरत्वाकारम सर्वनाम है, सर्वाधीनी सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा है, और इसको जो टा का जो आए इसको क्या प्राप्त हुआ, इन, और अदसो शेरदा दो माह से प्राप्त हुआ जी इसको दा और इसको उ, ये दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम अदसो शेरदा दो में पहले लगा देंगे फिर इसको लगाएंगे तो वो तो असिद्ध हो जाएगा, तो ये तो लग जाएगा, अर्थात रूप नहीं बनेगा। तो कहते हैं कौन सा पहले लगाएं, तो ये कहते हैं कि भाई शास्त्र का नियम तो यही था, पूर्वत्र सिद्धम के नियम से ये पहले लगना चाहिए। ये तो 7वें अध्याय के प्रथम पाद का, वो 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का है, तो वो असिद्ध हो जाएगा। तो कहते नहीं, ऐसा है, महर्षि पाणिनि ने इसके लिए एक सूत्र का निर्देश दिया है कि इस टाकी व्यवस्था में, टाकी व्यवस्था में माने इस टा के स्थान में हो रहा है और ये हो रहा है, यहां पर तृतीय व्यक्ति के इस एक वचन के प्रकरण में तो आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र न मुने, आगे अंतिम सूत्र इस प्रकरण, न मुने, न मुने कहता है कि, आगे आइएगा तो दिखाते पहले, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा हल्का सा मिसिंग दिख रहा होगा, पर मैं आपको उच्चारण करा रहा हूं, इसलिए आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। 358वां अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का, ना मुने, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। ये क्या कहता है, ना भावे कर्तव्य कृते च मुंह भावो ना सिद्ध, ठीक है, ना भाव माने ना करने में। एक सूत्र है आंगो ना स्त्रियां, ठीक है, क्या सूत्र है, ये आपको हमने पहले पढ़ाया भी है, आंगो ना स्त्रियां, ये क्या है, आंग, आंग का अर्थ है टा, पूर्व आचार्यों की संज्ञा ये पढ़ा दिया पहले। ये गुरुणा हरिणा, हमने इनके गुरुणा हरिणा इनके रूप बनाए थे, तब आपको बताया था। तो ये कहता है कि आंग को स्त्रीलिंग में छोड़ करके, माने ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत, इस प्रकार से उससे उत्तर आंग को ना होता है, ठीक है। अब यहां पर हमारी स्थिति क्या है, अब हमको देखना है, यहां ये है हमारा आ द और ये है टा का आ, ठीक है। ये सूत्र महर्षि पाणिनि जी बना रहे हैं ना मुने, ना मुने, ना मुने का अर्थ है ना भावे कर्तव्य, माने ये ना कर्तव्य, माने इस सूत्र से जो ना होता है, ना के करने में, माने ना करना हो, अथवा कृतेच, अथवा ना कर दिया गया है, ना कर दिया गया है, तो फिर कहते हैं मुंह भाव, मुंह भाव का अर्थ है जो आदसो शेर दादू दो माह से मां और जो ऊ या ऊ किया जाता है वो न असिद्ध, अर्थात पूर्वत्र सिद्धम से जो असिद्ध प्राप्त होता है वो असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
माना हम इसको सब ये करते हैं, तो ये सूत्र ये ज्ञापक देता है कि महर्षि पाणिनि जी अदस्सो शेर दादु दो माह, माने अदस शब्द के तृतीया के एक वचन के रूप बनाने में वो पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे अब यहां पर हमने यदि अदसो सेदा दो माह से इसको हमने द को मां कर लिया और इसको ऊ कर लिया, ये ऊ कर लिया, तो अब हमारा क्या बन गया है, आ मु, और ये टा का आ है, क्या टा रख लिया। अब यहां पर हम ये लगाएंगे आंगोना स्त्रिया, आंगोना स्त्रिया, आंगोना स्त्रियम लगाएंगे तो कोई ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, ये लगाएंगे तो ये असिद्ध होने लगेगा मुत्व। तो इसने मना कर दिया कि ना करने में, ना कर्तव्य में ना करना है हमें, अभी यहाँ पर अथवा कृत्य अथवा कर लिया गया है, कहीं दूसरी जगह कर लिया वाली बात होती है, तो कर लिया है तो फिर असिद्ध नहीं होगा। अब इसको लगाने लगेंगे तो ये यहां पर सिद्ध ही रहेगा, माने ये सिद्ध ही रहेगा, इसको आंग को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, उसे उत्तर। अर्थात कह सकते हैं कि जब अदसो शेर दादु दो माह और जो टांग से ऐसा मिनात्सा लगाएंगे तो टांग से वहां पर पूर्वत्ता सिद्धम वाला नियम नहीं लगता, यदि लगेगा तो फिर इसको यहां निषेध करने की आवश्यकता क्या है भाई। यदि पूर्वत्रा सिद्धम वाला नियम टांगसी गसा मिनात्सा और अदसो शेरदा दोमा के बीच में लगने लगे तो अदसो शेरदा दोमा तो असिद्ध ही है अपने आप, उसको कभी ना होगा ही नहीं, तो फिर टांगसी गसा मिनात्सा लगी जाएगा। तो इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या है, ये सूत्र मान ना तो जो मुंह भाव है, मुंह भाव तो असिद्ध ही रहता है। यदि टांगसी के साथ मिनात्साई महर्षि पाणिनि को इष्ट होता है यहां पर, तो महर्षि पाणिनि ये सूत्र नहीं बनाते, क्योंकि वो तो अपने आप ही असिद्ध था, पहले हमने मुत्तु भाव कर भी दिया तो टांगसी के साथ मिनात्सा लगाने लगे तो फिर वो असिद्ध हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है कि भाई मुंह से मुंह माने अदसो सेदा दो मुंह, जो मुंह भाव है वो ना करने में, ना मैंने आंगू ना स्त्रियाम से ना किया जा रहा हो तो वो सिद्ध ही रहता है, सिद्ध नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अदसो शेरदा दो माह और टांगसी गसामनात्सा के बीच में हम पूर्वत्रा सिद्धम लगाएंगे तो वो यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्ध नियम नहीं लगता है, ना के प्रकरण में, ठीक है, ना के विषय में, या ना का विषय है। इसलिए इसने कहा मुंह भावो ना सिद्ध और असिद्ध नहीं होता, सिद्ध ही रहता है। तो ये सिद्ध रहा, सिद्ध रहा होने से क्या है, फिर ये आंगुना स्त्रियम लग गया, आंगुना स्त्रियम लग गया, आंगुना स्त्रियम ने क्या कर दिया, इसको आ को ना कर दिया, तो आमुना ये कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहा था मुत्वे कृते घिसंज्ञायाम ना भाव, तो यही बात यहां कह रहे थे, आ द और ये टा का हमने आ कर लिया कि अब इसकी क्या है, मुत्वे कृते अदसो सेदा दो हम पहले इसको मुत्तु कर लेंगे, मां और उ, फिर शेषो घसखी से इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, शेषो घिसखी से इसकी घी संज्ञा हो गई, उकारांत है, ठीक है, संज्ञा में तो असिद्ध वाली कोई बात नहीं है। संज्ञा मुत्वे कृते घी संज्ञा है, घी संज्ञा कर लेने पर ना भाव कर देंगे इसको, उससे आंगो ना स्त्रियाम से ना कर देंगे। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न करने लगे कि भाई ये ना भाव करने में तो ये आंगो ना स्त्रियाम आदि असिद्ध हो जाएंगे, या टांगसी गसामनात्सा, तो कह रहे इसमें ना भाव कर लिया अथवा करेंगे आगे, उसमें के प्रकरण में मुंह भाव अदसो से दो माह से जो मुंह हुआ है वो सिद्ध ही रहता है, असिद्ध नहीं होता है।
इसके लिए आगे ये सूत्र बना दिया। ठीक है, अमुना। अब आगे का सरल है, आदर्श है ये हमारा, और ये भ्याम आ गया। ठीक है जी, व्याम आ गया, तदादी नामा से आ हो गया, क्या बन गया, आ द और व्याम। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सुपी च, ये आपको पहले में सुपी च, सुपी च से क्या हो गया, यहां पर दीर्घ हो गया इसको, जैसे राम आप भ्याम आदि बनाया था हमने, तो सुपी च से दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर अदसो शेर दाद दो माह से क्या हो जाएगा, द को माँ और दीर्घ आया तो ऊ हो जाएगा, तो अमुभ्याम। ठीक बन गया, अमुभ्याम ऐसे सुपीचा लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बहुवचन में आदस और ये भिसा आ गया। ठीक है, तदादी नामा से क्या हो गया, अतो गुणे लग करके क्या बना, आ द और ये भिस। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त होता है, अतो भिस आइस। क्या, अतो भिस आइस, ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस होता है। जैसे रामई, क्या ना, रामई, सर्वई, तई, एतई, आइस आदेश होता है, परंतु उसका एक निषेध सूत्र करने वाला है, नेद मद सोरको, उसी के नीचे है। क्या सूत्र है, नेद मद सोरको। तो नेद मद सोरको हो सूत्र कहता है कि नेद माने इदम और अदस, क्या, इदम और अदस, इनसे उत्तर भिस्को आइस नहीं होता है। ये अदस शब्द है तो इसको भिस्को आइस नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बहुवचने झल्लेत। क्या, बहुवचने झल्लेत। अब बहुवचने झल्लेत लगा, सुपीचा के नीचे बहुवचने झल्लेत है, जलादि बहुवचन के पै रहते ह्रस्वकारांत को क्या हो जाता है, एत हो जाता है, एकार आदेश, बहुवचने झल्लेत ये लगाया हमने, जैसे रामेभ्यः, रामेभ्यः में लगाया है, तो बहुवचने झल्लेत, सुपीचा के नीचे ये मैं लिख देता हूं, बहुवचने झल्लेत। ठीक है, ये पीछे पढ़ा दिया, देख लीजिएगा। तो बहुवचन झल्लेत से क्या हो जाएगा, बहुवचन जलादि प्रत्यय के पर रहते ह्रस्वकारांत को एकार आदेश हो जाता, आको अलोंत से, तो ये बन गया आदे और भिस। अब यहां पर क्या लगेगा, एत ईद बहुवचने, अभी लगाया था, एत ईद बहुवचने, एत माने बहुवचन में अदस के दकार से उत्तर ए को ई हो जाएगा और द को मा हो जाएगा, तो क्या बन गया, आमी भिस, रुत विसर्ग होकर के आमी भी, ऐसे बनेगा सूत्र, इसमें याद रख लीजिएगा। अतो भिस ऐस इसमें प्राप्त होता है, नेद मद सुर को से निषेध हो जाता है, फिर बहुवचन झल्लेत से इसको एत तो होता है, एत तो होने के बाद में फिर लगेगा एत ईद बहुवचन है। ठीक है, तो अमी भी। फिर चतुर्थी व्यक्ति है अमुष्मयी, तो ये तो सरल ही है, आ दस और ये क्या है आपका, ये तदादी नामा से इसको क्या हो गया, अतो गुणे आ द और ये। ठीक है, सर्वनामना स्मयी, सर्वनामना स्मयी से इसको क्या हो गया, स्मयी आदेश हो गया, ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर स्मयी और ये आ द। ठीक है, अब अदसो शेर दादु दो माह से क्या हो जाएगा, इसको द को मा हो जाएगा और अ को उ हो जाएगा, तो आ मु। ठीक है, और आदेश प्रत्ययों से इस प्रत्यय की सकार प्रत्यय के स्थान में हुआ है आदेश, तो ये प्रत्यय का ही सकार माने तो श हो जाएगा, तो क्या बन गया, आमुष्मयी। द्विवचन में क्या बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, अमुभ्याम। ठीक है, बहुवचन में अमीभ्यः, यहां पर अमी भी बना था तो यहां पर अमीभ्य बन जाएगा, आ द स और ये भ्यस आएगा यहां पर। ठीक है,
अतो वो तेरादी नाम आ, अतो गुणे आ दा और ये भ्यस। अब यहाँ पर तो कुछ प्राप्त नहीं है, यहाँ पर वही प्राप्त होगा बहुवचने झल्लेत। ठीक है, सुपीचा का अपवाद बहुवचने झल्लेत से क्या हो जाएगा यहाँ पर एत तो हो जाएगा। ठीक है, फिर एत ईद बहुवचने से इसको द को म और ए को ई, तो अमी भ्यस रुक्त विसर्ग अमीभ्य। ठीक है, ऐसे बने। पंचमी व्यक्ति में अमुष्मात जैसे ये बना था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टांग सी नसा मिनात्स्याह। टांग सी नसा मिनात्स्याह से क्या हो जाएगा, ये आदस और ये नसी। ठीक है, स को अ मगर पूर्व होकर के आ द नसी अकारांत। अब इसको टांगसी के साथ मिनात्सा से ह्रस्व अकारांत से उत्तर सर्वनाम से उत्तर इसको क्या हो गया आत हो गया। सर्वनाम की तो कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तो सब कोई होता है। ठीक है, तो आत, आत हो गया, आत हो गया। अब यहाँ पर नहीं, आत नहीं हुआ, यहाँ पर टांगसिंग सामिनात्सा नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा नसिंग गसिंग सोह स्मात स्मिनऊ। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। मैं गलत बता दिया आपको, क्षमा कीजिए। नसिंग योह स्मात स्मिनऊ लिख लीजिएगा, ये हमने सर्वस्मात आदि बनाए। नसी नसोह स्मात स्मिनऊ, ये होगा स्मात और अच्छा ये स्मिनऊ, ये सूत्र है। ठीक है, माने नस को सर्वनाम ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर क्या होता है, नस को नसी को स्मात होता है और घी को नसी ग्यो है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। नसी ग्यो है, नसी ग्यो है स्मात स्मिन, घी को स्मिन होता है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में आएगा। ठीक है, चलिए तो नसी ग्यो हो स्मात स्मिन, ये तो ये क्या हुआ नसिंग स्मात से इसको अकारांत से उत्तर ये अकारांत हो गया, तो इसको नस को स्मात हुआ है। ठीक है, ये स्मात और अदसो से दादोमा से इसको मुंह हो जाएगा, आदेश प्रत्यय से ही हो जाता, क्या बनेगा अमुष्मात, ऐसा बन जाएगा अमुष्मात। और द्विवचन में अमुभ्याम पहले की तरह बन जाएगा, बहुवचन में अमीभ्या बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति में है अमुष्य। ठीक है, अमुष्य में क्या हो जाएगा अद पूर्वत कर लेंगे और ये क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पर नस। ठीक है, ये गस आ गया, नस हो गया। अब अकारांत से उत्तर टांग सिंह स्या आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्या आदेश। तो ये आकाश इसको क्या हो गया स्या, आदसो शेर दात दो माह से इसको क्या हो जाएगा आमु, आदेश प्रत्यय श का अमुष्य। द्विवचन में आमुयो, इसमें भी देख लीजिएगा आ द और ये ओस। ठीक है, यहां पर तिदादी नामा आ क्या बना आ द और ये ओस पूर्व रूप होकर, ठीक है पर रूप होकर के ये और ये इसमें मिल जाएगा पर रूप आधा साउ। अब यहां पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आधा ओस। अब यहां पर एक सूत्र है ओसी च, राम जैसे बनता ओसी च, ओसी च से क्या हो जाएगा, ओस के प्रत्यय ह्रस्वकारांत को एक तो होता है, क्या होता है ओसी च से एक तो होता है, ध्यान देंगे
ये बन गया एक ओसी च। अब ये बन गई हमारी स्थिति आ दे और ओस, एचो यवा यावा लग करके क्या बना आ द यो सा। अब अदसो शेर द दो माँ लगा लेंगे तो द को माँ और आ को ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आ मु यो सा रुत्त विसर्ग होकर के अमुयो हो। ऐसे ही सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में भी बन जाएगा अमुयो हो। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में ये दो लिखा है, मैंने एक यहाँ षष्ठी द्विवचन बन गया, सप्तमी द्विवचन में भी बनेगा अमीशाम। ये क्या है आ द सा और ये हो गया आपका आम, और इसको रादी नामा से आ हो जाएगा इसको, और पर रूप होकर के आ दा और ये आम। ये क्या है सर्वनाम है, तो आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट से क्या हो जाएगा, इसको सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम हो जाएगा, आदिम तो टकता से इसके आदिम बैठ जाएगा सुट, सुट का सा बचेगा, तो क्या बचेगा ये आ द और ये साम, ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है बहुवचने झल्लेत, जो पहले लगा था बहुवचने झल्लेत से इस आ को क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुवचन का जलादि प्रत्यय हो गया, अभी ए हो गया। अब एत एत ईद बहुवचने, एत ईद बहुवचने से क्या बहुवचन में वर्तमान जो आदर्श को एकार को ई हो जाएगा, दकार को म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आ मी, और ये आदेश प्रत्ययों से, ये प्रत्यय का सकार माना जाएगा जो प्रत्यय को हुआ है, तो प्रत्यय आदेश प्रत्ययों से शा और ये आमी शाम, ये ऐसे बन जाएगा अमी शाम। ठीक है, और सप्तमी एक वचन में गी आ जाएगा, तो अभी बताया था हमने आपको नसी न्योह स्मात् स्मिनौ, नसी न्योह स्मात् स्मिनौ, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा आ द, हमने सब कुछ कर लिया तैदिना आदि लगा करके, और ये गी। अब यहाँ पर क्या है इस अकारांत सर्वनाम से उत्तर गी को क्या हो जाए नसी न्यो स्मात् स्मिनौ से इसमें आदेश हो जाएगा। ठीक है, और अदसो शेर दा दो माँ से इसको द को माँ और अ को उ, तो आ मु, आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो आ मुश्मिन ये बन गया, मिला देंगे, द्विवचन में ये बन जाएगा, बहुवचन में अमीशु, क्या बन जाएगा अमीशु, ये आ द सा और ये सुप आ गया। ठीक है, अकार आदि होकर के क्या बन गया आ द और ये सु। बहुवचने झल्लेत से यहाँ पर बहुवचन झल्लेत से एत तो हो गया, और एत ईद बहुवचने से क्या हो जाएगा इसको इसको ए को ई हो जाएगा, द को मा हो जाएगा, तो आ मी और स को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य होकर के आमीशु। ये सर्वनाम है इसलिए इनका संबोधन होता नहीं है। तो ये आपको मैंने अतः शब्द के भी पूरे रूप करा ही दिए, कक्षा तो थोड़ी बड़ी हो गई परंतु आज ये समाप्त करना था। ठीक है, हलंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त हो। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हमारा क्रम में आएगा हलंत। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको करा दिया है बिल्कुल। ठीक है, हलंत स्त्रीलिंग। ठीक है, हलंत स्त्रीलिंग में अधिक सूत्र नहीं है, मात्र और मात्र 4 सूत्र हैं। ठीक है, 4 सूत्र में हम आपको जो भी है वो सारा कुछ लगभग 3 या 4 कक्षा 3 कक्षाओं में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा फिर हमारा हलंत नपुंसक लिंग का आ गया। नपुंसक लिंग के भी हमारे कितने सूत्र हैं, 1 और आपके 2 3 4 सूत्र नपुंसक लिंग के हैं। उनको भी लगभग 5-6 कक्षाओं में हमारा ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में अव्ययों का प्रकरण है।
वो तो कोशिश करेंगे 2 कक्षा में कंप्लीट कर देंगे उसको तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा भुआदि आरंभ हो जाएगा, ठीक है। आप भी अपने मित्रों को भी सूचना दे सकते हैं, ठीक है, वो पढ़े लघु सिद्धांत कौमुदी को, ठीक है। आप सभी के लिए हम ये परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।